आप सभी को भाई केपीजे स्टार की तरफ से चैन तो आज की बात करने बोलो यहाँ पे टी आर्मी मेडिकल के बारे में। तो आप सबको बता दूं भाई, जब आप टी आर्मी की भर्ती देखने जाओगे पहले दिन भाई आपकी रनिंग होगी, यानी कि पहले दिन आपका पूरा फिजिकल होगा और उसके साथ दूसरे दिन जो आपका मेडिकल है वो यहाँ पे साथ साथ में हो जाएगा। जिसका दूसरे दिन नहीं होगा तो तीसरे दिन आपका जो मेडिकल है वो साथ साथ में हो जाएगा। तो काफी सारे लड़के पूछते हैं कि सर टी आर्मी का जो मेडिकल है वो टफ होता है या इजी होता है। तो देखिए भाई, अगर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो आपके लिए टफ ही होगा। अगर आप पूरी बॉडी में, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप पूरी तरह फिट है, तो फिर तो भाई आपके लिए इजी होगा। ठीक है, जिसको कोई फॉल्ट होगा शरीर में तो भाई उसको तो बाहर करेंगे ही करेंगे। जिसका शरीर बिल्कुल फिट है, जिसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको बाहर नहीं किया जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आप सबको बता दूं कि जब आपका यहाँ पे मेडिकल होगा, जब आपका फिजिकल होगा, उस समय भाई आपने यही कोशिश करनी है कि अपने बाल छोटे छोटे भाई कर लेने हैं। ठीक है, सर के बाल हो गए, दाढ़ी हो गई, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे नहा शा के भाई जाना है, इस चीज का भी भाई आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं मेडिकल के बारे में, ये जो नाक है, ठीक है, जैसे आप मेरी नाक देख रहे हो, ये नाक बिल्कुल आपकी सीधी होनी चाहिए। ये नहीं नाक की हड्डी ऐसे टेढ़ी हो या इधर टेढ़ी हो, ये नहीं चलता। यहाँ पे भी भाई आपको रेफर डाल दिया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। नाक आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए, नाक की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके बाद बारी आती है आपकी आंखों की। आंखों का भाई एक आइज वाला टेस्ट होता है, जिसमें डिस्टेंस वाला आपका होता है। ठीक है, एक पेज होगा जिसके ऊपर ABCD लिखी होगी, 10 से 12 मीटर दूर वो पेज होगा। फिर आपकी एक आंख बंद की जाएगी, एक आंख से वो आपको ABCD भाई पढ़ाई जाएगी। ठीक है, पहले ऊपर बड़े अक्षरों में लिखी होगी, फिर छोटे छोटे छोटे, ठीक है, उस तरह आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर आपकी पहले जे वाली आंख बंद की जाएगी, इस आंख से पढ़ाया जाएगा, फिर जे वाली आंख बंद की जाएगी, इस आंख से पढ़ाया जाएगा। इससे आपकी जो आंखों की रोशनी है वो यहाँ पे चेक की जाएगी कि आपकी आंखें तो ठीक है, आपको अच्छी तरह दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता। ठीक है, इसके बाद बारी आती है भाई, एक पेन सा पकड़ा जाएगा। ठीक है, एक हाथ में पेन पकड़ेंगे या उंगली पकड़ेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे ये पेन इधर घुमाएंगे, ये देखिए, ये देखिए, ये बीच वाली जो आंखें ना काली काली जो दिख रही हैं, यही घुमानी है, ये नहीं गर्दन उधर उधर घुमाओ। गर्दन उधर उधर घुमाने की कोशिश करोगे तो भाई यहां से चांटा आएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये भी चेक किया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आपका एक कलर विजन होता है, एक डायरी होती है। ठीक है, कलर विजन के ऊपर मैंने वीडियो यूट्यूब पे डाली हुई है। अगर आपको नहीं पता कि कलर विजन क्या चीज होती है तो आपने यूट्यूब पे रिसर्च करना है, कलर विजन आइस टेस्ट KPJ स्टार। ठीक है, कलर विजन आइस टेस्ट KPJ स्टार। तो मैंने वहां पे पूरी की पूरी वीडियो में डायरी दिखाई हुई है, पूरा दिखाया हुआ है कि कलर विजन टेस्ट आपका कैसे होता है। ठीक है, तो कलर विजन एक डायरी सी होती है, उसमें भाई गिनती सी लिखी होती है, वो आपको पढ़नी पड़ती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो कलर विजन का आपका टेस्ट होता है। इसके बाद बारी आती है आपकी कानों की। ठीक है, तो कान भाई, कान की हड्डी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, जे नहीं कान ऐसे हो पूरा फोल्ड ऐसे बंद हो, जे भी नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे कान आपको बिल्कुल सही दिख रहे हैं ना, ऐसे आपके कान होने चाहिए, इस चीज का भी भाई ध्यान रखिएगा। इसके बाद बारी आती है आपके कान में आपकी जो मैल होती है, जिसको बैक्स बोलते हैं, वो भाई चेक की जाती है कि आपकी कान में बैक्स तो नहीं है, कि मैल तो नहीं है बहुत ज्यादा। तो भाई इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लड़के, मैं आपको बता दूं 90% जो रेफर पढ़ते हैं टी आर्मी के अंदर, वो बैक्स की वजह से पढ़ते हैं। ठीक है, कान में मैल होने की वजह से रेफर पढ़ते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टरों को यहाँ पे जो कान के अंदर वाला जो हिस्सा है वो यहाँ पे साफ नहीं दिखाई देता। क्योंकि अगर आपके कान में भाई मैल होगी तो डॉक्टर जो है वो कैसे मशीन के साथ भाई आपके कान के अंदर देख पाएंगे, क्योंकि आपका कान का जो रास्ता है वो मैल की वजह से बंद होगा। तो उसी वजह से आपको यहाँ पे रेफर डाल दिया जाता है, तो इस चीज का भी भाई ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसने कान साफ करवाने अभी आजकल में भाई अपने कान साफ करवा लीजिए। जेनी की भर्ती 2 दिन रहेगी, आप उस टाइम भाई कान साफ करवाओ, उस टाइम भी कान नहीं साफ करवाने होते हैं। इस समय अगर आपने अपने कान साफ करवाने तो करवा सकते हैं, अगर आपके कान में मैल वूल है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद बारी आती है आपके दांतों की। ठीक है, तो दांत भाई आपके बिल्कुल सही होने चाहिए। ये देखिए, जिस तरह मेरे दांत आपको बिल्कुल सही दिख रहे हैं ना, ये दिख रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे दांत भाई आपके होने चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी जो भाई ये तमाकू शमाकू जो खाते हैं ना आजकल के लड़के, तो भाई ये चीजें आपकी कैरियर खत्म कर देती हैं, जिंदगी तो खत्म करती करती हैं, ये चीजें कैरियर भी खत्म कर देती हैं। अगर आपके दांत भाई बहुत ज्यादा ऐसे कीड़े ने खाए हुए हैं, बहुत ज्यादा ऐसे इधर से कीड़े खा गए हैं, इधर से कीड़े खा गए हैं, 2-4 दांत ही बचे हैं, बाकी कीड़े खा ही गए हैं सारे, तो फिर भी भाई आपको बाहर कर दिया जाएगा।
एक आध दांत खराब होगा तो भाई चला जाएगा, चल जाएगा। किसी का एक आध दांत, दो दांत किसी के टूटे भी होते हैं तो वो भी भाई चल जाता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, ठीक है। तो बाकी मैं आपको यही कहना चाहूंगा। इसके अलावा आपका जो मुंह है वो यहाँ पे आपको खोलना पड़ेगा, ठीक है। मुंह खोलने के बाद आपका ये जो हाथ होता है ना, ये हाथ ऐसे आपने अपने हाथ की उंगलियां जोड़नी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इस हाथ की अपनी उंगलियां जोड़नी है, ऐसे अपना मुंह खोलना है, ठीक है। ये चार की चार उंगलियां आपके मुंह के अंदर जानी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये भी भाई एक बीमारी सी होती है, जिसका मुंह नहीं खुलता तो भाई उसको प्रॉब्लम होती है, इस चीज से बाहर कर देते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा भाई आपकी चेस्ट भी चेक की जाती है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चेस्ट भी भाई दोनों साइड से बराबर होनी चाहिए। काफी सारे लड़कों को भाई दिक्कत भी होती है चेस्ट में, तो वहां से भी उनको यहाँ पे बाहर किया जाता है। तो काफी सारे लड़कों के यहाँ पे शोल्डर जो होते हैं ये भी दोनों बराबर होने चाहिए। कई लड़कों का शोल्डर इतना ऊपर चढ़ा होता है कि दूसरा शोल्डर नीचे होता है, तो इस चीज का भाई रेफर पड़ता है, आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके हाथ की कोई हड्डी टूटी है, अगर सही से वापिस नहीं जुड़ी है, तो उसका भी भाई आपको रेफर पड़ जाएगा। इसके अलावा किसी बंदे ने भाई कोई सर्जरी करवाई है, ठीक है, कोई सर्जरी कोई ऑपरेशन आपने करवाया है, तो आपने बेशक फिजिकल क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन जहां से आपने कोई सर्जरी या ऑपरेशन करवाया है वहां पे बहुत ज्यादा निशान पड़े हैं बॉडी के ऊपर, तो उस चीज का भी भाई आपको रेफर पड़ता है, वहां से भी बाहर कर देते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा, मैं ये चीज आपको क्लियर बता रहा हूं, ठीक है। तो अगर आपने सर्जरी करवाई है, अगर आपने ऑपरेशन करवाया, जिस डॉक्टर से करवाया उसको पूछिए, ठीक है, वो अच्छी सी दवाई आपको देगा, जिससे वो आपके निशान जो है वो यहाँ पे गायब हो जाएंगे, क्योंकि निशान गायब हो जाते हैं। बहुत सारी दवाइयां चली हैं जिससे आपके बॉडी के जो निशान है वो यहाँ पे गायब हो जाते हैं, ठीक है। अगर निशान बहुत ज्यादा पड़े हैं तो उस चीज का भाई रेफर पड़ता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये हाथ की जो उंगलियां होती हैं, ठीक है, ये देखिए, ये ऐसे आपकी उंगलियां बेंड होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे उंगलियां बेंड होने का मतलब ये है कि आपकी उंगली की कोई हड्डी टूटी नहीं है, इस चीज का भाई ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये उंगलियां भाई आपको ऐसे बेंड करना आनी चाहिए, ये देखिए, ये मैं ऐसे बेंड कर रहा हूं ना, ये उंगलियां आपकी ऐसे बेंड होनी चाहिए। उसके बाद ये जो आपकी बाजू होती है ये बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कई बार स्केल होता है जिसको फुट्टा बोलते हैं, वो लगाकर भाई चेक करते हैं कि बाजू बूजू टूटी वूटी तो नहीं है, कोई हड्डी वुड्डी आगे पीछे तो नहीं जुड़ी। अगर बाजू टूटी होगी तो हड्डी तो नहीं आगे पीछे जुड़ी है, तो इस चीज का भाई चेक किया जाता है, तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए टांगों की बात करूं तो नौकनी, ठीक है, नौकनी काफी सारे लड़कों को होती है, ठीक है, जिनके घुटने जुड़ते हैं। आपको क्या करना है कि अपने दोनों पांव, ठीक है, अपने दोनों पांव के पंजे जोड़ने हैं, दोनों पांव की एड़ियां जोड़नी है, आगे से पंजे जोड़ने हैं और पीछे से पांव की एड़ियां जोड़नी है, फिर आपको खड़े हो जाना है। जैसे आप खड़े होंगे, अगर आपके घुटने जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको नौकनी की प्रॉब्लम है। तो अगर आपको नौकनी की प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या करना है कि हमारे घर में जो हम रात को यहाँ पे सोते हैं पिल्लो रख के, ठीक है, सरेना जिसको बोलते हैं, तो वो सर के नीचे रख के सोते हैं। तो एक पिल्लो क्या करना है कि अपने घुटनों के बीच रख देना, उसको बांध देना है, ठीक है। कोई दुपट्टा लेना है या कोई रस्सी लेनी है, उससे अपना एक जो पिल्लो है दोनों टांगों के बीच रख के भाई उसको बांध देना है। कम से कम भी भाई 1-2 महीना, 3-4 महीने भाई करोगे तो इससे भाई आपकी नौकनी की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे ठीक हो जाएगी। अगर इस बार नौकनी की प्रॉब्लम होगी तो भाई वो तो नहीं ठीक होगी, लेकिन ये है कि जब आपकी नेक्स्ट भर्ती आएगी तब तक आप अपनी जो नौकनी की प्रॉब्लम है वो ठीक कर सकते हैं इस नुस्खे से, ठीक है। इसके अलावा एक्सरसाइज भी होती है जो आप उठक बैठक लगाते हैं। उठक बैठक आपको हमेशा, अगर आपको नौकनी की प्रॉब्लम है तो आपको उठक बैठक दोनों पांव के पंजे जोड़ के, दोनों पांव की एड़ियां जोड़ के आपको उठक बैठक लगाने की कोशिश करनी है। इससे भी जो आपकी नौकनी की प्रॉब्लम है काफी हद तक भाई कम होती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके बाद बारी आती है आपकी फ्लैट फुट की, ठीक है। तो काफी सारे लड़कों को यहाँ पे फ्लैट फुट होता है, यानी कि आपको क्या करना है कि एक कढ़ाई लेनी है, ठीक है, घर में एक कढ़ाई ले लीजिए। तो कढ़ाई में क्या कीजिए, कढ़ाई में पानी डालिए, ठीक है। फर्श देख लेना घर का जो बिल्कुल प्योर फर्श होगा, ठीक है, ये नहीं कच्चा वाला फर्श, जो पक्का वाला फर्श होता है घर में, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि दोनों पांव अपने कढ़ाई पानी से भर देनी है और दोनों पांव अपने कढ़ाई में डालने हैं, ठीक है। पानी की कढ़ाई में पांव डालने हैं। ये नहीं भाई चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रख के पांव बीच में डालो, वो काम नहीं करना, ठीक है। ऐसे सिंपल पानी लेना है, ठीक है। कढ़ाई ले लीजिए, तो कढ़ाई में दोनों पांव डालिए। कढ़ाई नहीं मिलती भाई कोई और देख लीजिए, कोई बाल्टी देख लीजिए, उसमें दोनों पांव डालिए। फिर वो दोनों जो पांव हैं वो आपने अपने फर्श के ऊपर रखने हैं। फर्श के ऊपर जब आप पांव रखोगे, ऐसे आपने फर्श के ऊपर नीचे नीचे जो वाइट वाला हिस्सा होता है ना पांव का, वो आपने दोनों फर्श पे लगाने हैं, ठीक है। पूरा पांव फर्श पे लगाना है, थोड़ा सा चलना है।
उसके बाद जो पानी के निशान, आपके पाँव के निशान पड़े होंगे ना पानी के, ठीक है, जो पानी आपके पाँव के साथ लगा होगा वो पानी के निशान जो फर्श पे पड़ेंगे, उसमें देखना है कि अगर आपका पूरा का पूरा पाँव जमीन पे लग रहा है, थोड़ा सा भी गैप आपको नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको फुट रेस्ट की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है, ठीक है, फुट रेस्ट बोल रहा हूँ भाई, फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर आपका थोड़ा सा गैप बन रहा है, यानी कि पाँव का आगे वाला हिस्सा टच हो रहा है, पीछे वाला हिस्सा टच हो रहा है, साइड वाला हिस्सा टच हो रहा है, और जे वाला जो हिस्सा है ना साइड वाला, वो टच नहीं हो रहा, वहां पे पानी के निशान नहीं है, बाकी पूरा पाँव बना हुआ है आपका, तो इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं बात कर लूँ नेक्स्ट आपकी, कि काफी सारे लड़कों को भाई नसों में ब्लॉकेज होती है, ठीक है। काफी सारे लड़के क्या होते हैं, जो हमारे घुटने होते हैं, घुटने के पीछे वाला हिस्सा, जहाँ काफ का, हमारी जो काफ होती है जहाँ पे हमें शिन पेन होती है, शिन पेन के पीछे वाला हिस्सा, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, हमारी नसें दिख रही होती है, ठीक है। तो हमारी जो नसें दिख रही होती है, तो भाई उस चीज का भी भाई रेफर पड़ता है, ठीक है, जो चीज मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपकी नसें दिखती हैं तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, उन्हें चेक करवाइए, ठीक है। तो क्योंकि ये जो चीजें हैं जो आपकी डॉक्टर ही ठीक कर सकते हैं अगर आपको ये वाली दिक्कत है। तो बाकी मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा, पूरी बॉडी का मेडिकल होता है, ठीक है, प्राइवेट पार्ट सब कुछ भाई मेडिकल आपका होगा ही होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो जहां पे भी भाई अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो वहां से तो भाई आपको बाहर किया जाएगा, ये चीज मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, ठीक है। बाकी अगर आप मेडिकली फिट है तो आपको कोई भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आपका ऑपरेशन हुआ है, आपकी कोई सर्जरी हुई है, तो उसका भाई रेफर पड़ सकता है, अगर आपकी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा निशान है ऑपरेशन के टाइम या सर्जरी के टाइम निशान पड़े हैं बॉडी के ऊपर, तो उसका भी रेफर भाई पड़ जाता है। इसके बाद बारी आती है, काफी सारे लड़के पूछते हैं कि सर हमने टैटू बनाया है, चेस्ट पे टैटू बनाया है, हाथ पे टैटू बनाया है, तो आप सबको बता दूं भाई, जोश में आप टैटू तो बना लेते हो यार, चार बंदे देखेंगे हमने टैटू बनाया है, ये टैटू जो है ना वो आपका कैरियर खा जाता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाना है, इंडियन आर्मी में जाना है, टीए में जाना है, किसी भी भर्ती में भर्ती होना है ना, तो ये टैटू वूटू का शौक नहीं पालो मेरे भाई, ठीक है। तो टैटू आपको बता दूं, अगर आपको टैटू है ना, तो टैटू की वजह से भाई बाहर कर देंगे, तो ये टैटू वूटू जो बनाते हो ना आजकल, ये मत बनाया करो, ठीक है। टैटू अगर आपको बना होगा तो भर्ती में बाहर कर दिया जाएगा, मेडिकल से बाहर कर दिया जाएगा। अगर आपको टैटू बना है तो रिमूव करवाइए, किसी के पास जाइए, जहां से बनता है वहीं से भाई रिमूव भी हो जाता है, ठीक है। तो वो टैटू हटवाइए अगर आपको भर्ती होना है, ठीक है। अगर आपका सपना है ना टी आर्मी में भर्ती होने का, देश सेवा करने का, कोई भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, अगर आपको ज्वाइन करनी है ना, कोई भी भर्ती में जाना है ना, तो उसके लिए भाई जो टैटू है ना उसको रिमूव करवाइए, टैटू नहीं चलता, इस चीज का ध्यान रखिए। काफी सारे लड़के बड़े बड़े शौक में भाई गले के पीछे टैटू, चेस्ट के ऊपर टैटू, हाथ में टैटू, बाजू में टैटू, ये चीजें भाई आपका कैरियर खा जाती हैं, तो टैटू का शौक मत रखिए अगर आपको भर्ती होना है। तो बाकी यही है कि अगर आपको कोई भी मेडिकल में दिक्कत है तो अपने अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, उन्हें चेक करवाइए, ठीक है। तो बाकी यही कहना चाहूंगा कि अगर देखिए, अगर आप पूरी तरह फिट हैं तो आपको कोई अनफिट कर नहीं सकता, अगर आप अनफिट हैं तो फिर भाई आपको कोई फिट कर नहीं सकता, इस चीज का भाई ध्यान रखिएगा। तो ये रही यहाँ पे टी आर्मी मेडिकल के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद यही करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलूंगा जल्दी एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।